नमस्कार मित्रों, मैं राहुल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल ओनली स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और 2025-26 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कैसे तैयारी करें। तो आज की वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स को समर्पित है और हम पॉइंट आप सामने देख पा रहे होंगे। सारे पॉइंट्स पर हम 1 to 1 बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस पे। सबसे पहला डाउट तो एस्पिरेंट्स के मन में यही होता है कि पढ़ना क्या है और स्टार्ट कहाँ से करें। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है और सारे टीचर्स भी बताते हैं कि शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है कि सबसे पहले आप सिलेबस को एक बार देख लीजिए सरसरी निगाहों से, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं होंगे तो उसकी खोज कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस बहुत ज़रूरी चीज़ है। यूपीएससी के वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा और अगर आप वहाँ तक नहीं भी पहुँच पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ना है और डीपली पढ़ना है ताकि आप वहाँ से स्टार्ट कर सकें। और हाँ, एक चीज़ और, जिस किसी ने भी सिलेबस अच्छे से समझ लिया तो मेरा मानना है कि उसकी 10% तैयारी हो जाती है सिर्फ सिलेबस से ही। क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या हैं, उन्हें बस पढ़ना है, पढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि जो टॉपिक्स, जो सब्जेक्ट्स जिनसे क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो वो उनको ही पढ़ने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि सिलेबस को डीपली फॉलो करना है और सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करनी है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर आप एक स्मार्ट अप्रोच रखते हैं और वास्तव में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और आईएएस बनना चाहते हैं तो सिलेबस एक मेन पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की। तो बहुत सारे लोग इसको भी स्किप कर देते हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पहले आप कुछ पढ़िए मत। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जब हम सिलेबस को डीपली फॉलो करते हैं तो हमें एक नॉलेज मिल जाती है कि हमें क्या पढ़ना है और यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रही है और हमें क्या छोड़ना है। क्योंकि ये सत्य है कि अगर आप ईमानदारी से यूपीएससी का सिलेबस पढ़ने लग जाएंगे, जितना उसने डिफ़ाइन कर रखा है प्री और मेंस का, तो आपको लगभग 2 से 3 सालें लग जाएंगी। तो हमें इतनी गहराई से भी नहीं पढ़ना है, पीएचडी नहीं करनी है। इसीलिए ज़रूरी है क्वेश्चंस पेपर। क्वेश्चंस पेपर को देख के हमें अंदाज़ा लगता है कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रही है और उसी के अनुसार एक सही दिशा में हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं क्वेश्चंस पेपर का तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कुछ टॉपिक से रेगुलरली पूछे ही जाते हैं। साल बाई साल, हर साल उन टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये भी एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है आपकी तैयारी में। आप PYQs को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब हम बात करते हैं नोट्स पे। तो मैंने नोट्स और रिवीजन को एक ही स्लाइड में मानूंगा इन चीज़ों को, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जो हमें एग्ज़ाम तक लेके जाता है। तो नोट्स, अगर आपने अपनी तैयारी के दौरान नोट्स बनाए हैं, जो कि बनाना भी चाहिए, नोट्स बनाना अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम टाइम में ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर सकें। तो जब आपके पास शॉर्ट्स नोट्स होंगे तो आपका रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं रिवीजन पे। तो भले ही आपने कितना भी पढ़ा हो, आपने यूपीएससी के सिलेबस को 10 बार भी पढ़ लिया हो, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम को अप्रोच नहीं कर सकते।
हाँ, बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि आप कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस ऐसे ही परफेक्ट नहीं मानी जाती है। प्रैक्टिस का अपना एक अलग ही महत्व है और ये बहुत आसान तब हो जाती है जब आपके पास आपके अपने नोट्स होंगे, क्योंकि पूरे के पूरे सिलेबस को या बुक्स को या सारे टॉपिक्स को रिवाइज़ करना आसान नहीं होता है। और यूपीएससी ये चाहती भी नहीं है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के आएँ। या देखो, सिलेबस तो पढ़ना है, लेकिन ये नहीं है कि हम उसको डीपली पढ़ रहे हैं, हम उसमें पीएचडी कर रहे हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो लक्ष्मीकांत है, उसके बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जिनसे आज तक यूपीएससी ने एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा है। तो ये हमें अंदाज़ा लगेगा पीवाईक्यूज़ से। पीवाईक्यूज़ इतने इम्पोर्टेंट हैं कि बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी में चार चाँद लगा सकते हैं, तो आप इनको स्किप ना करें। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पे। तो अगर आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया है, अगर आपने पीवाईक्यूज़ अच्छे से देखे हैं, अगर आपके पास शॉर्ट्स नोट्स भी हैं, वो भी खुद के बनाए हुए, उसके बाद आपने उनका रिवीजन भी किया है, तभी आप एग्ज़ाम दें। ये मेरा अपना मानना है और यही एक स्ट्रेटजी सही है किसी भी एग्ज़ाम को अप्रोच करने के लिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही कंफर्टेबल नहीं है। सिर्फ पढ़ने से परीक्षाएं पास होती हैं तो आज हर कोई परीक्षा पास कर लेता। इसलिए बेहतर है कि तैयारी को एक नई दिशा देना, और हमें भीड़ का हिस्सा नहीं होना है। हम नहीं चाहते कि 8 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें हम भी तैयारी करें। कुछ अलग करेंगे तभी कुछ अलग मिलेगा। तो करना क्या है, पहले सिलेबस को डीपली फॉलो करना है, उसके बाद पीवाईक्यूज़ क्या हैं उन पे निगाह डालनी है। अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप सॉल्व कर भी नहीं पाएंगे। आपने पढ़ा तो कुछ है नहीं, सिर्फ सिलेबस ही देखा है। तो पीवाईक्यूज़ से अंदाज़ा ये लगेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें किस टॉपिक को कितना डीपली पढ़ना है और कितना महत्व देना है, कितनी बार उसको रिवाइज़ करना है। फिर बात करते हैं नोट्स पे, तो इस पे हम बात पहले ही कर चुके हैं। फिर हम करेंगे रिवीज़न और फिर हम एग्ज़ाम को अप्रोच करेंगे। तो अगर ये सारे स्टेप्स आप 1 to 1 फॉलो करते हैं और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो ये तो फिर वही बात है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट का सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।